प्रकाश पर्व के रूप में मनाया गया गुरु नानक जी का जन्म दिवस। सतनाम वाहिगुरु। सतनाम वाहिगुरु। उरई गुरुद्वारे में हुआ अखंड पाठ और शबद कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें सर्व समाज के हजारों लोगों ने लंगर को छका। उरई 15 नवंबर सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी का 556वां जन्म दिवस प्रकाश पर्व के रूप में मनाया गया और इस अवसर पर राष्ट्र रोड स्थित गुरुद्वारा में शब्द कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें कई हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। गुरु ग्रंथ साहब का दरबार में मत्था टेका। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जा रहा था। कामरेड हरजीत सिंह ने बताया कि 7 दिन तक नित्य सवेरे प्रभात फेरी निकाली गई एवं 48 घंटे पूर्व अखंड पाठ का आयोजन किया गया और गुरु नानक देव जी का 15 अप्रैल को 1469 को नानक जी साहब का पाकिस्तान में तलवंडी साहब में कालू चंद मेहता के यहाँ जन्म हुआ था। गुरु नानक देव जी उदारवादी दृष्टिकोण से सभी धर्मों को अच्छाइयों को सम्मान करते थे और उनका उपदेश यही था कि ईश्वर सबका ईश्वर एक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का उस परमात्मा एक ही ईश्वर है और इसके बाद ईश्वर को याद करते हुए हम शब्द कीर्तन करें और अपने कड़ी मेहनत के साथ अपना कर्तव्य कर्मों को करें। गुरुद्वारा साहब में अपराह्न 2 बजे तक शब्द कीर्तन का आयोजन किया गया और लंगर प्रारंभ हुआ और शब्द कीर्तन और कथाएं चलती रहीं। इस अवसर पर सरदार सुरजीत सिंह, जसवंत सिंह और अवतार सिंह, आज्ञा सिंह और पुरुषोत्तम सिंह, हिम्मत सिंह, हरदीप सिंह और वहाँ पर उपस्थित कई सिखी भाई इंद्रजीत सिंह, तरन सिंह और रंजीत सिंह, चरणजीत सिंह और संदीप सिंह, कमरदीप सिंह और सतराम सिंह, हरजीत सिंह, हरभजन, दलजीत सिंह, सिमरजीत सिंह, यशराज सिंह, महेंद्र सिंह गिल और मनजीत कौर, गुरजीत कौर, दिलजीत कौर, भाग्या देवी और वहाँ पर गुरजीत कौर, दलजीत कौर, भाग्या देवी, प्रीतम कौर, रिंकी दीदी और सप्रवीत कौर और हरपाल कौर, कुंजन आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे और नगर वासियों के कई लोग पूर्व सैनिक भी वहाँ पर उपस्थित रहे और उसमें भाग लिया। अखिल भारतीय परिषद के भी पूर्व सैनिक और उपस्थित हुए। वहाँ पर उपस्थित पूर्व आर्मी के रिटायर्ड धर्मगुरु योगाचार्य शत्रुघ्न सेंगर ने भी अपने गुरु पर्व के ऊपर गुरु नानक देव जी के जीवनी के बारे में कहा, उनके उपदेशों के बारे में लोगों को उपदेश दिया, गुरु नानक देव जी के बारे में बताया। गुरु नानक देव जी महाराज 1469 ईस्वी को पंजाब शेखपुर ज़िले में तलवंडी साहब कार्तिक पूर्णिमा का उनको जन्म हुआ था और उनके पिता जी का नाम कालूचंद मेहता क्षत्रिय थे। पत्नी सुलक्षणा देवी और उनकी माता जो थी तृप्ता जी थीं। उनके 2 पुत्र हुए, लक्ष्मी चंद और श्रीचंद। बचपन से ही वो ध्यान में बैठे हुए रहते थे और 1475 ईस्वी में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की पंडित गोपाल चंद और वहाँ के बाद उन्होंने फ़ारसी शिक्षा 1480 में मौलाना रुकमुद्दीन से ग्रहण की। इसके बाद उन्होंने सच्चा सौदा के लिए वो गए थे तो उनके पिताजी ने कहा कि मेरा पुत्र कुछ बिजनेस धंधा करेगा तो व्यवसाय करेगा, तो सच्चा सौदा में के लिए गए तो वहाँ पर जो ही रुपए दिए गए उन्होंने दान पुण्य करके चले आए। उन्होंने भूखे लोगों को भोजन करा दिया और पिताजी ने कहा तो उन्होंने बताया कि मैंने सच्चा सौदा कर दिया है कि वो जिनको मैंने सौदा किया है उसका हमेशा हिसाब परमात्मा करता है। ज़रूरतमंदों को भोजन कराना यही एक सच्चा सौदा है। तो उनके पिताजी कालूचंद जो लेखपाल थे, पटवारी थे और सर्विस करते थे, तो उन्होंने उनको अपने
बहनोई उन जो जयराम जी उनको लिबाग ले गए और 1485 ईस्वी में एक नवाब ने मोदी खाने में उनको नौकरी दी। वहाँ पर भी वो स्टोर का काम, सैनिकों को उनका माल असबाब और सामग्री वितरण करते थे। एक बार वो सभी जो सामान का वितरण कर रहे थे वो 13-13 कहते हुए उन्होंने सभी का सामान वितरण कर दिया, लेकिन जब जांच की गई तो पूरा सामान पूरा पाया गया। इसके बाद उनको वैराग होता गया। वहीं पर जाकर वो बेई नदी में उन्होंने 3 दिन तक जल समाधि लगाई। जल के बाद बाहर निकले तो उन्होंने देखा ना कोई हिंदू, न तुर्क, न मुस्लिम, न ईसाई, सभी का परमात्मा एक है, सभी मानस एक जाति है। और उनके मुख से सबसे पहले जो शब्द निकले थे आनंद में डूबते हुए, जब जल से निकले तो निकला था वाहे गुरु। वाहे गुरु का जो शाब्दिक अर्थ होता है वासे वासुदेव, हासे हरि, गौ से गोविंद, रू से राम। इस प्रकार परमात्मा के नामों को सिमरन के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व दिया। 1488 ईस्वी में सुखमणि से उनका विवाह हुआ और उनके 2 पुत्र हुए, लक्ष्मीचंद, श्रीचंद, जो आगे चलकर सनातन धर्म में बैरागी अखाड़े में, जो जूनाबाई अखाड़े में उन्होंने सनातन धर्म का प्रचार किया। उनसे अलग धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म में उनका आज भी चल रहा है। और इसके बाद गुरु नानक देव जी ने राय बलार के प्रेरणा से वहाँ पर मक्का मदीना को भी प्रस्थान किया। वहाँ के नवाब से, वहाँ के जो नवाब था, वहाँ के विद्वानों से उन्होंने सत्संग किया और उनको ज्ञान दिया। उन्होंने कहा मन जीता जग जीत। मन का एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। मन के द्वारा ही हम सही स्तुति सिमरन हमारा हो सकता है। क्योंकि एक मन तो नवाब साहब से कहा कि आपका घोड़ा लेने के लिए काबुल गया हुआ था और आपके मौलवी साहब का मन उनके घर में लगा हुआ था कि कहीं उनका एक कुआं है उसमें कोई बछड़ा गिर ना जाए। इस प्रकार कहा कि परमात्मा जो हम इबादत करते हैं, परमात्मा का सिमरन करते हैं, हमारा ध्यान एक होना चाहिए। इसके बाद गुरु नानक देव जी महाराज सियालकोट और हरिद्वार, कनखल, हरिद्वार उन्होंने 1503 ईस्वी में, 1504 ईस्वी में दोनों उन्होंने जा कर के यात्राएं की और वहाँ पर सत्संग किया। भाई मर्दाना जी को साथ में लेकर रखते थे। वो भजन कीर्तन करते थे, शब्द कीर्तन करते थे। गुरु नानक देव जी ने 1506 ईस्वी में, 1508 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में उन्होंने प्रचार किया। उदासियाँ की, जो उत्तराखंड के लिए भी गए, हिमालय पर्वत भी गए, गोरखनाथ से भी काव्यगोष्ठी की और इधर बद्रीनाथ केदारनाथ होते हुए इधर अपने जो बंगाल, आसाम, बंगाल और जगन्नाथपुरी भी गए थे, द्वारका भी गए थे। इसके बाद गुरु नानक देव जी ने 1520 ईस्वी में जब बाबर ने आक्रमण किया था तो उन्होंने एक सामाजिक जागरूकता के लिए कहा था, खुरासान खसवाना कीना, हिंदुस्तान डराया है, अपने को दोष न दे, मुग़ल यहाँ चढ़ाया है। इस प्रकार के उन्होंने जागरूकता पैदा की। और उन्होंने जो उनके शब्द कीर्तन जो उपदेश थे, प्रमुख उद्देश्य ये है कि नाम न जपे ते आत्मघाती, दुर्लभ देह पाई बड़भागी। उन्होंने कहा कि नाम जपो, कीरत करो, कर्म करो और बांट के चखो, मिल बांट कर रहो, एक संगत एक पंगत, कोई छुआछूत, कोई भी कुरीतियाँ हमारे समाज में नहीं आने चाहिए। गुरु जी ने कहा है कि गुरुमुख नादम, गुरुमुख वेदम, गुरुमुख रहस्य माई, गुरु ईश्वर, गुरु गोरख ब्रह्मा, गुरु पार्वती माई, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, यानी गुरु गोरखनाथ, गुरु पार्वती माई हैं, गुरु ईश्वर है, ब्रह्मा है। इस प्रकार से हमारे सनातन धर्म में जो वर्णित श्लोक हैं उसी प्रकार से उनकी भी व्याख्या मिलती है। उनके उपदेश उपनिषदों में और वेदांत गीता में उनके उपदेश एक समान रूप से ही, एक जैसे ही उपदेश हैं। कहा पर ब्रह्म अपरम देवा, अगम अगोचर अलख अभेवा, दीन दयाल गोपाल गोविंदा, गुरुमुख मधुसूदन निस्तारे, गुरुमुख श्रृंगी कृष्ण मुरारे, दयाल देव दामोदर, गुरुमुख निरिहारी केशव निर्वैरा, कोट जना जिनके पूजे पैरा, जपिए तितरिए, इन नामों को सुमरन करो। राम 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 सेवलाई सबसे ऊजा, नाम प्रकाश निस्वा सर्जत नानक दास। प्रकार गुरु नानक देव जी ने नाम सुमरन के बारे में, अखंड नाम, अखंड जप, अखंड तपताओ, असंग पूजा पाठ, असंग वेद ग्रंथ
गुरु नानक देव जी ने कहा असंख्य परमात्मा के हजारों असंख्य नाम हैं, उनके किसी भी नाम का हम सुमरन करें। और इसके बाद गुरु नानक देव जी ने जो प्रमुख उनका योग के बारे में भी बहुत कुछ है और सामाजिक सुधार के लिए उपदेश दिया है। नानक जीवित है अमर रहिए, ऐसा योग कमाइए, बाजे बाजे सिंगी बाजे तो निर्भव पद पाइए, अंजन माय निरंजन रहिए, जोग जुगत से पाइए। देखिए इसमें ध्यान मेडिटेशन के बताया गया है और हम ध्यान के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त करें। अलख निरंजन उस शब्द अनाहद नाद को श्रवण करें और ध्यान करें उस परमात्मा। सतनाम वाहेगुरु। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष अकाल मूरत निर्भव निर्वैर अंजूनी शैभंग गुरु प्रसाद। और एक ओंकार सतनाम करता पुरुष सबको बनाने वाला और अकाल मूरत निराकार है, निर्भव निर्भय है, निर्वैर है, जिसका कोई दुश्मन नहीं है, अंजूनी सैभंग जन्म मरण से दूर और अपनी सत्ता कायम रखने वाला। सतनाम वाहेगुरु। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।